अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप सो आप एकदम से अच्छे होंगे, खुश होंगे, तगड़े होंगे, बाश होंगे। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे, आपके लिए आसानियां पैदा करे। आज जो टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ, टॉपिक है बेटा एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले कि मैं अकॉर्डिंग टू बुक जाऊँ, सबसे पहले हम वर्डिंग वाइज को समझते हैं बेटा। एंगुलर मोमेंटम से क्या मुराद है। बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम सिंपल ये है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कि जब भी कोई मैसिव बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर मोमेंटम है। अब समझेंगे एंगुलर मोमेंटम से क्या मुराद है। अगर कोई बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से मूव कर रही है, तो उस रेफरेंस पॉइंट के साथ वो एंगल बनाते हुए मूव करेगी, तो उस वक्त जो उसका मोमेंटम होगा वो क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम। समझाता हूं। सपोज आप स्ट्रेटली मूव कर रहे हैं तो आपका मोमेंटम एम वी है, लेकिन सपोज आप ऐसा करें, कोई एक स्ट्रेन ले ले, आप ऐसा करें, थंब सपोज आपके घर में, आप क्या करें, पिलर के साथ एक धागा बांध लें, दूसरा अपनी टांग के साथ बांध लें। अब आप जब मूव करेंगे तो उस पिलर के साथ कोई ना कोई एंगल बनाते हुए मूव करेंगे, तो जाहिर सी बात है एंगल के लिहाज से जो आपका मोमेंटम होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं वर्डिंग वाइज डिफाइन करूं तो मैं यूं कहूंगा बेटा, द मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम एंगल नोन एज एंगुलर मोमेंटम। कि बॉडी का किसी एंगल के लिहाज से जो मोमेंटम होता है उसको बेटा हम किसका नाम देते हैं, एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। ये तो मैंने डिफाइन किया है किसके लिहाज से, वर्डिंग वाइज से। अब अकॉर्डिंग टू बुक आ जाता हूं, ये पहली डेफिनेशन आ गई। सेकंड डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो पुत्री मैं यूं करूंगा, देखिए मैं यूं कहूंगा बेटा, इफ अ बॉडी सेड टू पोजेस एंगुलर मोमेंटम, आप अकॉर्डिंग टू बुक करा रहा हूं, a body said to possess angular momentum about reference point if it change its position with respect to some reference point। कि बुक के हिसाब से ये कह रहा है कि बॉडी का एंगुलर मोमेंटम उस वक्त होगा जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे। वही बात है कि बॉडी उस वक्त एंगुलर मोमेंटम रखेगी जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ एंगल बनाते हुए मूव करेगी, तो उस वक्त उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। ये सेकंड डेफिनेशन आ गई आपके पास। थर्ड में बात करूं तो थर्ड क्या कहूंगा बेटा, सिंपल अगर कहे तो यूं कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट of momentum, linear momentum and perpendicular distance from reference axis, perpendicular distance from reference axis, from reference point, ये भी कह सकते हैं reference axis, known as angular momentum। कि लीनियर मोमेंटम और जो आपके पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट होगा परपेंडिकुलर जो उसके डिस्टेंस के साथ, उसको बेटा हम किसका नाम देंगे, एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे। ये तो मैंने डेफिनेशन की है बेटा, कि आज सिंपल दूसरी डेफिनेशन। अब मजीद देखेंगे, मैं मैथमेटिकल फॉर्म पे आ जाता हूं, फिर समझाता जाऊंगा आस्ता आस्ता। मैथमेटिकली देखें तो सिंपल मोमेंटम क्या होगा, अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूं, मैथमेटिकल फॉर्म, that is L is equal to angular momentum, L is equal to R cross P, that is the cross product of linear momentum and perpendicular distance from reference axis is known as angular momentum। अब समझाता हूं, समझाने के लिए कहता है सपोज, ये सारी बातें लिखनी भी होती हैं आपने इसी तरह से। let us consider a body which is moving in a circle। कंसिडर करते हैं एक बॉडी है जो सर्कल के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। if a body is moving in a circle, then the direction of velocity tangent to circle and the direction of velocity and direction of momentum are same। यदि बॉडी का सर्कल में मूव कर रही है तो उसके मोमेंटम की जो डायरेक्शन है, जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कल के क्या है, टेंजेंट। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कल का टेंजेंट है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या होगी, सर्कल से टेंजेंट होगी। एंड इफ वी अटैच दिस बॉडी विद अ रॉड एंड फिक्स रॉड एट सेंटर पॉइंट, अगर इस बॉडी को रॉड के साथ अटैच करें, रॉड को सेंटर के साथ फिक्स करें, तो दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा बेटा, इसका आर कहलाएगा। ये आपके पास बॉडी आ गई। सो एज द एंगुलर मोमेंटम इज, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L is equal to R cross P, the cross product of linear momentum mv and perpendicular distance from the line of axis of rotation is known as angular momentum। क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करें तो क्या फॉर्म बनेगी, L is equal to RP sin of theta into L यूनिट वेक्टर। यहां देखें आपको नजर आ रहा होगा कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की है। तो देखें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वेलोसिटी के मोमेंटम के दरमियान जो एंगल बन रहा है यहां पर, ये देखें एंगल कितने का बन रहा है, 90 का। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, 90 डिग्री। सो L is equal to RP sin of 90 into L यूनिट वेक्टर।
बच्चों साइन 90 क्या होता है? साइन 90 जो होता है 1 होता है, तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू आर पी इंटू एन यूनिट वेक्टर। अगर एन की बात करें, वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एन यूनिट वेक्टर है जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताता है, एंड इस डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एन की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के क्या होती है? परपेंडिकुलर। एंड वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एन बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। और हम एन की डायरेक्शन को किससे फाइंड करते हैं बेटा? राइट हैंड रूल से। क्या है राइट हैंड रूल? कॉल द फिंगर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब विल एरेक्ट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एन। कि फिंगर को कल करें रोटेशन की डायरेक्शन में, थंब को एरेक्ट रखें। एरेक्ट थंब किसको शो करेगा बेटा? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को शो कर लेगा। अब इसका मतलब डायरेक्शन को अगर मैं नेग्लेक्ट कर लूं तो लिख सकता हूं एल इज इक्वल टू आर पी। डायरेक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया बेटा, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से समझा दिया बेटा आपको। अब पी आपको पता है क्या? एम वी के इक्वल है। सो यहां से एल इज इक्वल टू आर पी की जगह वैल्यू ले लेता हूं आर एम वी। देखें एज पी इज इक्वल टू एम वी, यहां एल इज इक्वल टू एम वी आर। This is also mathematical form of angular momentum. L is equal to mvr, also the mathematical form of angular momentum. As अब देखें इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे सकता हूं एज, देखें m mass है, v linear velocity है, r radius है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दिस शोज लीनियर बिहेवियर। ये शो कर रहा है क्या है? लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है। एंड बॉडी इज रोटेटिंग, बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। सो वी रिक्वायर एंगुलर रिलेशन, सो वी रिक्वायर रोटेटेड रिलेशन। कह रहा देखें यहां पर बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। सो दैट्स व्हाई वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एज बॉडी इज रोटेटिंग। यहां पर लिखेंगे एज बॉडी इज रोटेटिंग, एज बॉडी इज रोटेटिंग। अगर बॉडी बेचारी रोटेट कर रही है, so we use relation v is equal to r omega। अब रिलेशन यूज कर लेंगे v is equal to r omega। r क्या है बेटा? रेडियस। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू पुट करें तो l is equal to क्या फॉर्म बन जाएगी बेटा? m v की जगह वैल्यू r ओमेगा इनटू r। यहां से r से मल्टीप्लाई होगा तो l is equal to m r स्क्वायर ओमेगा। l is equal to बेटा क्या आ गया? m r स्क्वायर ओमेगा। ये चीज याद रखनी है बेटा। यहां से मजीद देखें L is equal to m r square omega। यहां से और इंटरेस्टिंग बात बन रही है पुत्र, देखें ये देखें L is equal to m r square omega। हमने पढ़ा हुआ है m r square, that is the moment of inertia। m r square क्या है? moment of inertia। so L is equal to I omega। so L is equal to क्या आ जाएगा? I omega। मतलब ये हुआ the product of moment of inertia and angular velocity is known as angular momentum। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है ना बेटा, P इज इक्वल टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। तो मैंने बताया हुआ था कि जो काम लीनियर मोशन में मास का है वही काम एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। तो ऐसे ही बिल्कुल डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। ये मैथमेटिकल फॉर्म इसकी जनरल है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये इसके क्या आगे बेटा? मैथमेटिकल फॉर्म आगे किसकी पुत्र? एंगुलर मोमेंटम की। मजीद देखेंगे बेटा एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी। फॉर रिजिड बॉडी के लिए करते हैं बेटा, ये सारी बातें आपने नोट भी करनी है। अगर मैं बात करूं रिजिड बॉडी की तो सबसे पहले मिर्च मसाले लगाएंगे, हम अच्छा सा टेस्ट बनाएंगे। टेस्ट बनाने से मुराद सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज रिजिड बॉडी। हम कहेंगे अ बॉडी व्हिच इज नॉट डिशेप्ड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस नोन एज रिजिड बॉडी। कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर देयर इज सम रिजिड बॉडी इन व्हिच masses आर रोटेटिंग। कंसीडर करते हैं कोई रिजिड बॉडी जिसमें नंबर ऑफ masses क्या कर रहे हैं बेटा? रोटेट कर रहे हैं। लेट these masses are represented by m1 m2 m3 up to so on mn। इन masses को हम m1 m2 m3 m2 so on mn से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। And all these masses are moving with constant angular velocity omega। और ये सारे के सारे जो masses हैं वो constant angular velocity omega से क्या कर रहे हैं बेटा? रोटेट कर रहे हैं। So the distance from reference point of m1 is r1, distance of mass m2 from reference point is r2, distance of mass m3 from reference point is r3, up to so on distance of reference point from mass mn is rn। As we know that अगर इनका ये मैसेज मूव कर रहे थे m1 m2, इसका डिस्टेंस r1 है, इसका डिस्टेंस r2 है, अप टू सो mn का डिस्टेंस rn है। सो एंगुलर मोमेंटम फॉर m1 इज दैट इज l1। वो l1 क्या आ जाएगा बेटा? m1 r1 का स्क्वायर इनटू ओमेगा, m r स्क्वायर ओमेगा है ना। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम फॉर मास m2 इज
L2 is equal to M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम फॉर मास M3 is L3 that is M3 R3 का स्क्वायर ओमेगा। अब तो सो ऑन मैं बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम फॉर मास Mn is Ln is equal to Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा। हमने सबका एंगुलर मोमेंटम देख लिया बेटा, सिंपली से हमने फाइंड किया, जहां से Ln क्या आ गया Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी, टोटल क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अप टू सो ऑन Ln। L1 की जगह वैल्यू बेटा L इज इक्वल टू L1 की जगह वैल्यू M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा, L2 की जगह वैल्यू प्लस M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा अप टू सो ऑन Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा। ये वैल्यूज पुट करनी टोटल एंगुलर मोमेंटम, सबको सम कर लिया बेटा। अब नंबर ऑफ टर्न जब सम हो रही है तो क्या लाते हैं सिग्मा। सो L इज इक्वल टू क्या फॉर्म बन जाएगी सिग्मा, लिमिटेशन कहां से लेकर कहां तक है 1 से लेकर n तक, I इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर इनटू साथ में क्या आ जाएगा बेटा ओमेगा। या मैं यूं कर लेता हूं, यहां से पहले ओमेगा को कॉमन ले लेता हूं फिर कर लेता हूं, फिर आपके लिए आसानी रहेगी। यूं करता हूं बेटा, ओमेगा को कॉमन लेता हूं, L इज इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन Mn Rn का स्क्वायर। छोटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि सारा इधर कैलकुलेट हो जाए। और ओमेगा को कॉमन ले लिया बेटा, ओमेगा को मैंने क्या लिया बेटा कॉमन। अब देखें नंबर ऑफ टाइम्स सम हो रही है तो क्या लाएंगे सिग्मा, और लिमिटेशन कहां से लेकर कहां तक है 1 से लेकर n तक, तो सिग्मा I इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर साथ में क्या आ गया ओमेगा। जैसा कि हम जानते हैं कल पढ़ा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था mi ri का स्क्वायर सिग्मा इक्वल टू 1 to n, ये क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो लिख सकता हूं इसको मैं यूं I इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यूं लिख सकते हैं L इज इक्वल टू I ओमेगा। ये इसकी क्या आ जाएगी मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये आपके पास सिंपली इसमें आई होप सो कि आपके लिए इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब ये है ना mi ri का स्क्वायर, इसका क्या लिख सकते हैं I, तो L इज इक्वल टू I ओमेगा। ये इसकी क्या बन जाएगी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। मजीद देखें टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं बात करूं टाइप्स की तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नंबर 1 इज, अगर मैं बात करूं टाइप्स की तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नंबर 1 इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। पहले नंबर पे कौन सा है बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, फॉर इलेक्ट्रॉन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पहले इसको मैं बयान करता हूं। कहना देखिए न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, तो देखिए ऑर्बिट के अंदर इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा mv, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा r. So when electron is moving in an orbit, then angular moment at that time the angular momentum is known as orbital angular momentum. अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय L0। और दूसरा एंगुलर मोमेंटम कौन सा है बेटा, अगर मैं सेकंड की बात करूं दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सेकंड कौन सा है बच्चा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन की बात करूं, देखिए बाल है आपके पास, ये बाल सपोज ये स्पिन कर रही है अबाउट इट एक्सिस, जस्ट लाइक ये मार्कर, ये स्पिन कर रहा है यहां से ऐसे से रोटेट कर रहा है, स्पिन से बराबर भी रोटेट कर रहा है। तो इसका देखें यहां से लेकर यहां तक इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, और ये इसका मास ऐसे से मूव कर रहा है। तो व्हेन अ बॉडी स्पिन या व्हेन अ बॉडी रोटेट अबाउट एक्सिस एट दैट टाइम इट्स एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ls। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे ls से। मतलब देखें जमीन है ना सन के अराउंड मूव कर रही है, ऑर्बिट के अराउंड मूव कर रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और साथ साथ जमीन क्या कर रही है स्पिन भी कर रही है, तो स्पिन करिए अपने एक्सिस के अराउंड, तो स्पिन के लिए जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या कहलाएगा बेटा स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। थोड़ा सा आई होप सो, मुझे लगता है थोड़ा सा फास्टली मैंने पढ़ाया है, देखिएगा कमेंट लाजमी कीजिएगा, डिस्कशन कीजिएगा मुझसे, ताकि आपका कोई कंसेप्ट रह गया हो तो उसको हम अच्छे से क्या कर सकें बेटा डिस्कस कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।